ओवैसी के कैंडिडेट दूसरे भी किसी किसी इलाके में होते हैं, लेकिन ओखला जो एजुकेटेड इलाका है वहाँ शिफा भाई का अपना इतना काम है। जामिया में रहते हुए उन्होंने इतना काम किया, जामिया के बाद उन्होंने लोगों की इतनी मदद की, उस वजह से उनको लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब ये प्यार वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए हर तरफ आपको रैली ही दिखाई दे रही होगी। आज दो बहुत ही खास रैली निकली थी, एक शिफाउर रहमान साहब की, दूसरी अरीबा खान की। चूंकि आखिरी दिन है तो दूसरे नेता भी जो आज इस बार के इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो अपना अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन दो रैली की वजह से पूरे ओखला में ऐसा लग रहा था कि जिधर भी आप जाए कहीं न कहीं जाम ही नजर आ रहा था। एक बात मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि जब इलेक्शन की रैली निकलती है तो जाम तो होता ही है, वक्ती तौर पे कुछ परेशानी आपको हुई होगी, इसके लिए बहुत ज्यादा नाराज होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि अगर मोदी किसी शहर में जाते हैं तो पूरा का पूरा शहर 24 घंटे के लिए खराब हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। कोई दूसरे नेता जाते हैं तो भी जाम हो जाता है। तो इलेक्शन का जमाना है, जरा बर्दाश्त कर लीजिए। जिनकी भी रैली निकली होगी, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सुनील भाई मेरी तरफ से उन लोगों से माफी मांग लीजिएगा आप कि अगर हमारी रैली से किसी को तकलीफ हुई होगी तो। हमारे साथ यहाँ 3 खवातीन है, ये शिफाउर रहमान साहब की रैली में थी। मैडम ये बताइए, आप पूरी रैली में मौजूद थी? जी जी, रैली में बहुत ज्यादा लोग थे, देखा मैंने। बहुत ज्यादा लोग। तो आपको क्या लग रहा है, जितने लोग थे वो शिफा साहब को पसंद करते हैं, उनको वोट करेंगे? जी जी जी, इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाहिद फातिमा। मैडम आप भी थी रैली में? जी जी तो रैली में देखने के बाद क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, जी, तो आपको क्या लग रहा है जितने ज्यादा लोग थे वो शिफा भाई को वोट भी करेंगे? नहीं, वोट भी करेंगे और साथ भी देंगे, क्यों ना हमारी बहन ने बहुत परेशानी उठाई है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं और हम पूरा इसी वजह से हम लोग सब उनके साथ हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रैली में थे? जी जी जी, हम शुरू से, जब से इलेक्शन का शुरू हुआ है और एनआरसी का हुआ है, तो हम जब से साथ में हैं। इस दौरान हमने अपनी बहन की परेशानियां और उसके आंसू देखे हैं कि उसने रात अब अपने शौहर के लिए, उनकी माँ ने पूरी रात सोने रो के गुजारी है। हम उनके सब देखे हुए हैं, उनके बच्चों का रोना देखे हुए हैं, कैसे मेरी बहन लेके जाती थी बच्चों को स्कूल और बीमार होते थे, कैसे मेरी बहन अकेली भागी फिरती थी। और ये इंसाफ की लड़ाई है और हम पूरा साथ देंगे शिफाउर रहमान का, हमारी बहन हुई है। तो आप इस दौरान पूरे कैंपेन के दौरान भी थी, आज आप रैली के दौरान भी थी, तो आपको लग रहा है कि जो लोग हैं वो शिफाउर रहमान साहब की जो परेशानी है, जो उनकी मजबूरी है, जो वो झेल रहे जेल में, उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चे, उनकी बीवी जो झेल रही है, तो जो वोटर हैं उनको ये एहसास हो रहा है, आपको उम्मीद है कि ये लोग वोट भी करेंगे? जी जी, वो वोट ही कर रहे हैं, सब साथ में इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। आपको लग रहा है सब लोग सपोर्ट भी करेंगे? जी, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें दिल से क्या रहे हैं लोग। मैडम आप बताइए। क्या बताऊँ, आप बताइए। शिफा भाई के लिए जो लोग मैं देख रहा हूँ, लोग तो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, उनकी रैली में मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे, उनकी ऑफिस में भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, रैली में आज भी औरतें बहुत ज्यादा थी, आप लोग भी उस रैली में ही थे, मार्च में थे। तो शिफा भाई के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो औरतें हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, देखिए असल जरूरी हजारों लोग रैली में हो, लाखों लोग रोते रहे, दुआ करते रहे, मेन ये है कि वोट कितना आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि शिफा भाई के लिए हमदर्दी लोगों में है, वोट करेंगे वो? इंशाल्लाह मैं तो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ मैंने कैंपेनियन ना किया हो। तैमूर नगर और श्रम विहार और जसोला विहार, दिल्ली, अबू फजल, पूरे मतलब ये एरिया पूरा मैंने घुमा है। लेकिन शुरू में तो कोई नहीं था, लेकिन कल लास्ट डे था, रात हम 2 बजे तक हमने कन्वेंसिंग की, तो कोई ऐसा नहीं था कि जो ये ना कह रहा हो कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। निकले थे हम अकेले, लेकिन एक एक आता गया और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि काउंटिंग करना भी भारी है। देखिए इतनी जबरदस्त रैली थी कि उसका किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था, कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म है। आशिफा जब यहाँ से गए तो बहुत सबको मुखातिब किया और आखिर में कहा कि मैं अपने बच्चों को आप लोगों के हवाले करता हूँ। इस बात सुन के सारे ज्यादातर लोग रो रहे थे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। वो मेरे दामाद हैं। अच्छा, आपको दामाद है शिफा भाई? जी जी, दामाद। और एक बेटी है आपकी? भतीजी है मेरी। हमने ही उसको पाला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही खत्म हो गए थे, हमारे साथ ही रही है, हमने ही उसकी परवरिश की है। तो इंशाल्लाह हमें 500% क्या लाखों % ये उम्मीद है, इंशाल्लाह शिफा की जीत जो है वो पक्की है।
क्योंकि उनकी माँ भी वोट के लिए अपील कर रही है, बहनें भी कर रही हैं। और नूरिन फातिमा ने तो ये समझ लीजिए अपने पैरों में छाले डाली, न खाना था न पीना था, और बस चलो 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 चलो, इस कदर मेहनत की है। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कामयाब करे और सारे ओखला वासियों के परवरदिगार आलम दिल में ये प्यार भर दे, मोहब्बत भर दे कि वो उसको वोट दे दे, उसके शौहर को मतलब जेल से बाहर निकल आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला इंटरव्यू नूरिन फातिमा का उनके घर पे जब शिफा भाई का टिकट हुआ था तो मैं नहीं किया था, उससे पहले किसी ने इंटरव्यू उनका नहीं किया था। मैं पहले रवीश कुमार से उनकी बात हुई थी, तब वो डरी हुई थी, वो घबराती थी, इंटरव्यू दूं नहीं दूं, क्या बोलूं नहीं बोलूं। उसके बाद आप सब लोगों ने उनकी तकरीर भी शुरू होगी, धीरे धीरे वो बहुत मजबूत होकर उभरी है। मजबूत तो घर में पहले से भी थी वो, क्योंकि बच्चों को वो देख रही थी शौहर के घर मौजूदगी में, लेकिन इलेक्शन में आना, कैंपेन करना, लोगों की बातें सुनना, ये इतना आसान नहीं होता। बहुत वो मेहनत कर रही थी। अब देखना यह है कि उनकी जो परेशानी है लोगों ने उसे कितना समझा है, उन्होंने जो मेहनत की है उसका सिला उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि शिफाउर रहमान ही एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी वजह से ओखला में इतने ज्यादा लोग थे। मैं आपको बता दूं, ओवैसी के कैंडिडेट दूसरे भी किसी किसी इलाके में होते हैं, लेकिन ओखला जो एजुकेटेड इलाका है वहाँ शिफा भाई का अपना इतना काम है। जामिया में रहते हुए उन्होंने इतना काम किया, जामिया के बाद उन्होंने लोगों की इतनी मदद की, उस वजह से उनको लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब ये प्यार वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा।